हमारे मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट सेट 2 हिंद बी आपको दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के अंदर हम इस प्रैक्टिस टेस्ट का आंसर बताने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट पर चले जाएं। हमारे वेबसाइट www.navodaystudy.com, यहाँ आपको इस सेट से संबंधित सारे प्रश्न मिल जाएंगे और हम यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसका आंसर। अब आपने यदि पहले से हमारे वेबसाइट से यह प्रश्न पत्र हल कर लिया है तो अब प्रत्येक आंसर को अपने से मिलाते जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ आप लोगों को क्या करना था, रोल नंबर भरना था। इस जगह पर रोल नंबर 7 अंक का कोई भी आप भर लेते। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना था और इस जगह पर हस्ताक्षर करना था। ये तो आपकी जो परीक्षा होगी उसमें भी करना है। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको भी आप आसानी से पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा आता है इस प्रैक्टिस पेपर का पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 2 में आपको दिया गया है सदृश्य आकृति परीक्षण। सदृश्य आकृति परीक्षण के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर हम अभी बताने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इसका मतलब है कि प्रश्न क्रमांक 1 में जो चित्र दिया है इस चित्र के समान हुबहू चित्र जो है आपको कहाँ प्राप्त होता है, इसका आपको जवाब देना था। तो इसके लिए हमारे पास जवाब क्या है इसको देखें तो ऐसा हुबहू आकृति उत्तर डी के रूप में आपको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा उत्तर 2, दूसरे प्रश्न का हुबहू आकृति हमारे पास कौन सा आता है, तो दूसरे प्रश्न का हुबहू आकृति हमें मिलता है ए के रूप में। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास आ गया। ऐसे उत्तर आकृति 3 के लिए है वो है सी उत्तर इसका करेक्ट है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर तो चौथे प्रश्न का उत्तर हमें देखने को मिलता है बी। तो ये आपको 4 प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपके द्वारा बनाए गए इन 4 प्रश्नों के उत्तर को आप मिला लीजिए। ये 4 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न सही हुए ये तो आपको हो गया। अब हमारे पास पृष्ठ 3 में हम पहुंच चुके हैं और पृष्ठ 3 में हमारे पास क्या है, सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण के अंतर्गत आपको पूछे गए प्रश्न क्रमांक 5। जैसे कि आपको पता है कि पहले 2 चित्र का संबंध और दूसरे 2 चित्र के संबंध में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा उसे हमें जानना है। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्राप्त होता है ए। आपका उत्तर सही हो तो मिला लें और हमारे बताने से पहले आप हमारे वीडियो पर हैं तो आप अपना उत्तर भी साथ साथ बनाते जाएं। अब यहाँ पर हमको मिलता है प्रश्न क्रमांक 6 और 6 का उत्तर हमें जैसे दोनों का संबंध है उसके आधार पर बी प्राप्त होता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। 7वां प्रश्न का उत्तर हमको मिलता है बी। 7वां प्रश्न भी हमें बी उत्तर प्राप्त होता है। और 8वां प्रश्न पर हम जब जाते हैं तो 8वां प्रश्न के लिए हमारा संबंध बताता है, ये संबंध सी के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। तो ये आपके 8 प्रश्नों का उत्तर हमने बता दिया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9, आकृति पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन आकृति पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न में इस खाली स्थान की जगह पर इसमें से कौन सा आकृति फिट होगा या फिक्स होगा उसे हमें जानना होता है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर हमें सी के रूप में प्राप्त होता है और 10वें प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है बी के रूप में। ये आपका 2 उत्तर यहाँ पर मिल गए। 10वें तक हमने पहुँच गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर। 11वें प्रश्न पर जैसे जाते हैं तो यहाँ जो आकृति लगेगी वो आकृति है डी। इसी प्रकार 12वें प्रश्न पर जिस जगह पर खाली जगह छोड़ा गया है इस स्थान पर वह जगह है 12वां का उत्तर हमारे पास सी प्राप्त होता है। तो आपको फिर से एक बार बता दें, हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर तैयार करते हैं खास करके कोचिंग क्लास चलाने वालों के लिए। और हमारे साथ बहुत से कोचिंग क्लास जुड़े हुए हैं और उनको हम मॉडल पेपर की सप्लाई भी करते हैं। तो यदि आप कोचिंग संचालक हैं तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें। इस वर्ष नहीं तो किसी भी वर्ष
हर वर्ष हम नए प्रश्नों के साथ, नए फिगरों के साथ, नए भाषाओं के साथ नए नए प्रश्न बनाते हैं जो किसी भी किताबों से नहीं लिया जाता और सारे प्रश्न हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो हर बार आपको नए प्रश्नों से आपके विद्यार्थियों को नई उमंगों के साथ शिक्षा प्रदान करें और अच्छे से अच्छे प्रश्न उनको उपलब्ध कराएं। तो हम अब पहुंच गए हैं भिन्न आकृति परीक्षण के अंतर्गत पूछे गए 4 प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। तो 4 प्रश्नों के उत्तर ये भिन्न आकृति के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें मिलता है यहाँ पर सी। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 14 में हम जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपने क्या भरा है एक बार फिर से जांच कर लें और इसका हम उत्तर बताने वाले हैं बहुत जल्द। तो यहाँ उत्तर आपका मिलता है ए। अब आते हैं हम 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर के प्रश्न आप आसानी से जान सकते हैं और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन सा उत्तर है। तो ये आपका सी है। अब सभी ने प्रश्न क्रमांक 16 को देखा और इसका अलग आकृति क्या है ऐसे हमसे कई बार प्रश्न किया गया। तो हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताने वाले हैं। आपने क्या भरा है आप अपने उत्तर जरूर जांच कर लें और अपने उत्तर जांच करके देखें। तो इसका उत्तर हमारे पास प्राप्त होता है ए। ये इसका उत्तर है। अब क्यों है इसकी व्याख्या सहित हल भी हम आगे वीडियो में डाल देंगे। हम यहाँ केवल अभी उत्तर बता रहे हैं और सभी का व्याख्यात्मक हल भी आपको आगे प्राप्त हो जाएंगे। अब हमने पहुँच गया है पृष्ठ संख्या 6 पर। तो यहाँ पर फिर से एक बार आप लोगों को बता दें, हमारी मॉडल पेपर हुबहू नवोदय के पैटर्न पर बना हुआ 16 पृष्ठ का, जिसमें हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न का दोबारा उपयोग नहीं किया गया है। अर्थात हम हर बार नए फिगर, नए भाषा और नए गणित के साथ प्रश्न तैयार करते हैं। तो ये हमारा 2 मॉडल पेपर नंबर 1 और 2, यानी कि यहाँ पर सेट 2 आपको दिखाई दे रहा है, सेट 2B। ऐसी आपका एक मॉडल पेपर हमने हमारी वेबसाइट पर लगाया है जिसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो है सेट 1A। इसी प्रकार हमने आगे बढ़ते बढ़ते 10 से अधिक पेपर तक पहुंच चुके हैं जिसको आप हमसे संपर्क करके मंगा सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक है 17। 17 प्रश्न क्रमांक में दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब और यह है भाग 5 पर। हमारे आगे की सभी प्रैक्टिस पेपरों में यह भाग संख्या अलग अलग हो गया है, बदल गया है। और एक बात और बताएं, हम सभी प्रैक्टिस पेपरों की 4 सेट उपलब्ध कराते हैं। अर्थात प्रश्न की स्थान बदल बदल के भी कोचिंग संस्थानों को प्रश्न उपलब्ध कराते हैं। स्पेशल मांग पर स्पेशल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसके हमारे साथ जो है ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जुड़े हैं जिनको हम उनके स्पेशल मांग पर स्पेशल प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध भी कराते हैं, जिसमें 4 सेट से लेकर आपको सेम नंबर की OMR शीट और सेम नंबर का सीरियल नंबर का मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी कि हुबहू नवोदय परीक्षा में ली जाने वाली परीक्षा के समान भी हम प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका आदि उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर पहुँचे हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 पर, दर्पण प्रतिबिंब। 17 नंबर के दर्पण प्रतिबिंब आपने बनाया होगा और इसका उत्तर आपने क्या दिया है, लेकिन हम उत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं सी को। सी इसका उत्तर है। इसी प्रकार हमारे पास प्रश्न क्रमांक 18 दर्पण प्रतिबिंब का, प्रश्न क्रमांक 18 के लिए हमारे पास जो उत्तर है वह है डी। गौर से देखिए कि दर्पण पर इस चित्र को देखा जाए और दर्पण इस दिशा पर हो तो उसका उत्तर क्या बनेगा। अब हमारे पास आ गया है प्रश्न क्रमांक 19। 19वां प्रश्न का उत्तर हमें सीधे प्राप्त हो जाता है क्या, सी। इसी प्रकार 20वां प्रश्न में हम जाएं तो 20वां प्रश्न के उत्तर भी हमें देखना है। यदि दर्पण नीचे की ओर हो तो उत्तर इस प्रश्न आकृति का क्या बनेगा, तो वो है हमारा डी। तो हम अभी तक पहुंच गए 20 प्रश्न और निश्चित रूप से आप लोगों को फिर से बता दें, हम पहुंच गए हैं पृष्ठ क्रमांक 17 भाग 6 पर। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और इससे भी अच्छे प्रैक्टिस पेपरों की आपको ज़रूरत है तो हमसे बिल्कुल संपर्क करें
और संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं कि हम इसे किस तरीके से आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। एक बात और बता दें, हमारे इससे आगे की जो प्रैक्टिस पेपर है उसकी PDF प्रति, छाया प्रति हम किसी को नहीं देते। सारे मॉडल पेपर जो है हमारे अधिकार में कॉपीराइट सुरक्षित है। दूसरी बात और बता दें कि इसे किसी विद्यार्थी को साधारण तौर से उपलब्ध नहीं कराया जाता, ना तो किसी भी पेपर का आंसर की किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। सीधे जो कोचिंग संचालक हैं उन्हीं को इनका पेपर और इनके आंसर की प्रदान किया जाता है। हम यहाँ पर मात्र 2 पेपर को आप लोगों को सुविधा के लिए या हमारी नमूने की प्रति दिखाने के लिए हमारे YouTube पर उपलब्ध करा रहे हैं। अब हम ज्यामिति चित्र पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत जो पूछे गए प्रश्न है इस प्रैक्टिस पेपर पर, उसको हम देखते हैं। प्रैक्टिस पेपर क्रमांक 21 का उत्तर क्या है, इसको भी हम जरा गौर करें तो इसका उत्तर सीधे सीधे हमें दिखाई देता है ए उत्तर है इसका। और हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं 22वें में, तो 22वें प्रश्न का उत्तर हमारे पास प्राप्त होता है बी। इसी प्रकार 23 नंबर पर चले जाते हैं तो 23 नंबर का हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो है ए। 23 नंबर का उत्तर ए। अब आपको एक बात और बता दें, हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रश्नों पर बच्चा जो है तुरंत उत्तर प्राप्त नहीं करता, इसलिए कोचिंग संस्थान वाले इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चा को इसमें ज़्यादा मानसिक योग्यता लगानी पड़ती है और उसका ज्ञान धीरे धीरे तेज हो जाता है। इस प्रकार हमारे सभी आकृतियों पर उसे कुछ न कुछ चिंतन मनन किए बगैर यदि वह जो है जल्दीबाजी कर देता है तो अधिकांश प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा तर्क करने का कोशिश करता है और उसकी ज्ञान में वृद्धि होती है। ये खासियत हमारे प्रैक्टिस पेपर का है। देश के बहुत सारे हिंदी भाषी राज्यों में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आदि राज्यों में हमारे मॉडल पेपर की भरपूर सप्लाई होती है। इसी प्रकार हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 24 पे आते हैं तो 24 का उत्तर हमें क्या प्राप्त होता है, इसको भी देखें तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है डी। अब धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं पृष्ठ क्रमांक 8 और भाग क्रमांक 7, छिपी आकृति खोज परीक्षण। छिपी आकृति खोज परीक्षण के अंतर्गत हमारे पास जो आकृति प्रश्न आकृति दिया गया है उसमें हमारे उत्तर आकृतियों में आकृति कहाँ छुपा है इसे हमें खोजना होता है। और यह प्रश्न है 25 पर। 25वें प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है सी। तो ये सी उत्तर हमें प्राप्त हुआ। अब हम 26वां प्रश्न पर जैसे ही पहुंचते हैं तो 26वें प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है डी। तो ये छिपी आकृति किसमें छिपा हुआ है, यह आकृति जो आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही हम 27वें नंबर की प्रश्न पर पहुंचते हैं, ये 27वां नंबर की प्रश्न छिपी आकृति से ही संबंधित है और इन 4 उत्तरों में आपका कितने उत्तर सही हो रहा है उसको भी आप चेक करते जाएं। अब 27वें प्रश्न का उत्तर जैसे ही हम जाते हैं तो हमें यहाँ बी प्राप्त होता है। और 28वें पर यदि हम पहुँचे तो 28वां प्रश्न हमारा ए प्राप्त होता है। आपको हम फिर से एक बार बता दें कि हमारी वेबसाइट www.navodaystudy.com पर आप जाकर और अधिक सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वहां आपको डेली अपडेट होने वाली कई सुविधाएं हम चालू कर दिए हैं और वह आपको उपलब्ध होता रहेगा। वेबसाइट पर दिए गए सारी सुविधाओं का यदि बच्चा उपयोग करता है तो उसको भी तैयारी में बहुत कुछ हेल्प हो सकती है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए पृष्ठ 9 और भाग संख्या 8 पर। भाग संख्या 8 में दिया गया है कागज मोड़। कागज मोड़ सबसे कठिन भाग माना जाता है बच्चों के लिए, तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ रखा गया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है कागज मोड़ को सीख सके। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 29 पर दिए गए प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या मिलता है, बी। इसी प्रकार हम जाते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर। तो 30 में आपको जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है ए। गौर से और ध्यान से देखने पर उत्तर की सही पहचान होती है और किस प्रकार से बनता है इसकी व्याख्यात्मक हल हम आपको आगे बताएंगे। 31वां प्रश्न हमारे सामने है, इसका उत्तर क्या होगा इसको भी गौर से देखें
और ये उत्तर हमें प्राप्त होता है डी के रूप में। अब आते हैं हम 32, प्रश्न क्रमांक 32 और इस भाग का चौथा प्रश्न। 32वें प्रश्न का उत्तर हमारे पास होता है सी। इस आकृति को यदि खोला जाए तो हमें सी आकृति प्राप्त होती है। आप ध्यान से देखिए, इस आकृति और इस आकृति, इन आकृतियों में बच्चे को बहुत अधिक कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा और अधिक से अधिक उसको मानसिक योग्यता की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार हम प्रश्नों का चयन इस प्रकार से करते हैं और उसे तैयार करते हैं कि यह जो है अधिकांश कोचिंग संस्थानों का एकमात्र पसंद हो चुका है। और जिसने भी हमारा एक पेपर का उपयोग किया है वो आगे की सारे पेपर हमसे मंगा लिया है और मंगा रहे हैं। तो आप भी यदि कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी इस पेपर का उपयोग करें और हमसे संपर्क करें और हमारे अधिक से अधिक पेपर का आप जो है ऑर्डर करें। अब आते हैं हम हमारे पृष्ठ संख्या 10 पर। पृष्ठ संख्या 10 में 9वें भाग का प्रश्न दिया गया है और इस 9वें भाग के प्रश्न में श्रृंखला पूर्ति परीक्षण दिया गया है। श्रृंखला पूर्ति में 3 चित्रों के बाद चौथा चित्र क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसकी जानकारी बच्चे को ढूंढना होता है। तो हमारे प्रश्न क्रमांक 33 जिसका उत्तर हमें प्राप्त होता है डी। अब प्रश्न क्रमांक 34 का उत्तर हमें प्राप्त होता है ए, अर्थात यह चित्र जिस प्रकार से बदला है उसी प्रकार से बदलते हुए आगे बदल के यदि चित्र बनता है तो यह चित्र ए के समान होगा। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर की प्रश्न पर, तो 35वां नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास उसका उत्तर बी प्राप्त होता है। अब हम 36 नंबर पर जाते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, तो 36वां प्रश्न का उत्तर ए प्राप्त होता है। अब चलें पृष्ठ संख्या 11 पर, और 11 पृष्ठ संख्या में हमें जो भाग 10 और मानसिक योग्यता के आखिरी भाग के रूप में यहाँ रखा गया है आकृति निर्माण परीक्षण, और इसमें दिए गए प्रश्न चित्र में जो आकृति दिखाई दे रहा है वह इसमें से किन चित्रों को तैयार करेगा ये बच्चे को बताना होता है। तो 37वां नंबर के प्रश्न पर जो आकृति हमें दिखाई दे रहा है, जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इनसे डी आकृति बनाई जा सकती है। और हमारे 38वां नंबर के प्रश्न पर जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं उनसे ए आकृति बनाई जा सकती है। और 39वां नंबर के प्रश्न पे जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं उनसे हम सी आकृति बना सकते हैं। और 40वां नंबर यानी कि आखिरी प्रश्न हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिससे जोड़ करके हम बी आकृति बना सकते हैं। तो ये हो गया खंड 1 के 40 प्रश्न। अब आते हैं खंड 2 अंकगणित के प्रश्न। इसमें हम एक एक का उत्तर बताते चलते हैं। अब इसको हल करके अभी नहीं बताएंगे, आगे भविष्य में इसके व्याख्यात्मक हल आप लोगों को बताएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको बी के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद 42वें प्रश्न का उत्तर भी आपको बी के रूप में ही प्राप्त होगा। इसके बाद 43वें प्रश्न का उत्तर आपको सी के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे 44वें नंबर पर तो इसका उत्तर आपको बी के रूप में प्राप्त होगा। और जैसे ही हम 45 पहुंचते हैं तो 45वें प्रश्न का उत्तर भी आपको बी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब 40वें प्रश्न पर हम जैसे ही पहुंचते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और 47वें प्रश्न का उत्तर हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। तो अब 47 प्रश्न पर हम पहुंच गए और पूरी तरह से हमारी गणित भी सिलेबस पर आधारित होता है, बाहर के प्रश्न नहीं होते। और आपको एक बात और बता दें कि हमारे पूरे जितने भी हमने मॉडल पेपर बनाया है उन मॉडल पेपर में एक भी प्रश्न, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है। पूरी तरह से करेक्शन किया गया है। 5 बार 7 बार करेक्शन करके, यहाँ तक कि मात्रात्मक त्रुटि आपको नहीं मिलेगी, मात्रा की भी गलती नहीं मिलेगी। प्रश्न गलत होने का तो सवाल ही नहीं है, आपको मात्रा के रूप में भी गलतियां नहीं मिलेंगी। पूरी तरह से 100% सही प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 48 का उत्तर के लिए। 48वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएंगे ए के रूप में और 49वां प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा डी के रूप में। अब हम पहुंच गए 50वें प्रश्न पर। 50वें प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है सी। इसी प्रकार अगले पृष्ठ नंबर 13 पर गणित के ही प्रश्न पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में भी। तो हम 13वां नंबर
के पृष्ठ में प्रश्न क्रमांक 51 रखा हुआ है यहाँ पर, और 51वें प्रश्न पर जो उत्तर आपको मिलेगा वो है 121, और ये मिला है आपको उत्तर। और 52वें प्रश्न पर आपको जो प्रश्न रखा गया है उसका उत्तर डी है। तो इस प्रकार आप अपने द्वारा बनाए गए आंसर का जरूर मिलान कीजिए और अपना आकलन जरूर कीजिए। 53 नंबर पर जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको प्राप्त होता है सी, और 54 नंबर पर जो प्रश्न है उसका उत्तर प्राप्त होता है बी। इसी प्रकार 55 नंबर पर पूछे गए प्रश्न के लिए हम जाएं तो 55 नंबर पर जो प्रश्न हमें पूछा गया है उसका उत्तर प्राप्त होता है सी। अब हम फिर से ऊपर चलते हैं, क्योंकि नवोदय में भी इसी प्रकार से 2 लाइन में गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको एक बार ऊपर से नीचे और उसके बाद फिर ऊपर से नीचे आना पड़ता है दोनों पृष्ठ में। अब 56 प्रश्न पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है सी के रूप में, और 57 प्रश्न पर जो प्रश्न रखा गया है उसका उत्तर मिलता है ए के रूप में। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं 58 प्रश्न पर। प्रश्न कुछ लंबे हैं, बनाने में थोड़ा सा बच्चे शुरू को पढ़ते हैं आखिरी को भूल जाते हैं, फिर भी ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना होगा, क्योंकि ऐसे लंबाई वाला प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। 58 नंबर पर जो प्रश्न आपको मिला है वो है बी, तो बी इसका उत्तर है। अब ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं तो 59 प्रश्न गणित के पीछे से दूसरा नंबर का प्रश्न है, और इसका उत्तर हमें डी प्राप्त होता है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे अंक गणित के 20वां नंबर का प्रश्न और इस पेपर का 60वां नंबर का प्रश्न आपको मिल जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है सी। अब हम खंड 2 को भी कंप्लीट कर गए। अब नवोदय की परीक्षा में पृष्ठ नंबर 14 से खंड 3 भाषा परीक्षण के प्रश्न होते हैं। 4 अनुच्छेद और 20 प्रश्न दिए जाते हैं, तो 4 अनुच्छेद और 20 प्रश्न में पूछे गए जो अनुच्छेद है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद दिए गए नीचे 5 प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होता है। तो हम केवल यहाँ पर आप लोगों को इसका एक अनुमानित उत्तर बता रहे हैं या मॉडल उत्तर बता रहे हैं, उस उत्तर से अपना मिलान कीजिए। हालांकि हम जो उत्तर बता रहे हैं वो सही है, फिर भी किसी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हो तो जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। हो सकता है हमसे भी कहीं मॉडल आंसर बनाने में गलती हुआ हो। तो 61वें नंबर के प्रश्न का उत्तर जो है बी, और 62वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बी प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आता है 63, 64 और 65 के प्रश्न की बारी। तो 63 का आपको मिलता है सी, और 64 का हमें मिलता है उत्तर सी। अब 65 नंबर के प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है डी। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का ज्ञान भी कक्षा 5वीं लेवल के बच्चों को होना जरूरी है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 पर दिए गए 66 नंबर के प्रश्न से 70 नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो 66 नंबर का प्रश्न हमें जो है उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है सी, और उसके बाद 67वें नंबर का प्राप्त होता है बी, और 68वें नंबर का प्राप्त होता है बी, और 69 और 70 में हम जाते हैं तो ये होता है डी, और उसके बाद होता है ए। तो 70 तक हमने उत्तर बना लिया, और ये है पृष्ठ संख्या 14। उसके बाद आपको प्राप्त होता है पृष्ठ नंबर 15 में दिए गए अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के उत्तर की बारी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम बहुत सारे मॉडल पेपर तैयार कर चुके हैं, जिसे प्रत्येक वर्ष हम कुछ मॉडल पेपर रिलीज करते हैं। बनाने का काम हमने बहुत आगे तक कर चुका है, लेकिन मांग के अनुरूप हम मॉडल पेपरों का प्रकाशन करते हैं एक के बाद एक। तो हम अभी तक जो पहुंचे हैं उसकी कॉपी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें। और हम अब पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 71 पर, और 71 प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है बी, और 72 का हमें प्राप्त होता है ए। 73 में जैसे ही जाएंगे फिर से हमें प्राप्त होता है उत्तर बी, और 74 और 75 प्रश्न को हम देखें तो इसका उत्तर होता है सी, और इसका भी उत्तर होता है सी। यहाँ आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न लगाए गए हैं, ऐसे नवोदय में पूछा जाता है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 4 पर, जो अंतिम अनुच्छेद भी है, और अंतिम के 5 प्रश्न यहाँ पर
आपको मिल जाएंगे। तो ये उत्तर क्या है इसको भी देखें। तो 76 प्रश्न का उत्तर ए, 77 प्रश्न का उत्तर बी, 78 प्रश्न का उत्तर बी, और उसके बाद 79 प्रश्न का उत्तर क्या मिलता है आपको, ए, और 80 प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होता है बी। तो इस प्रकार आपको 80 प्रश्न के सारे उत्तर तो मिल चुके होंगे। उसके बाद आपको एक पेज और प्राप्त होता है, और वो पेज है आपका 16 नंबर का, जहां गणित आदि के कच्चे कार्य के लिए दिया जाता है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आने वाले भविष्य में हम नवोदय से संबंधित बहुत सारे चीज़ लेकर आने वाले हैं। चैनल से जुड़ जाइए और हर वर्ष नवोदय संबंधी लाभ को हमसे प्राप्त कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण अध्ययन मटेरियल सभी संस्थानों को, सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। और आने वाले वर्षों में हमारे द्वारा कई पुस्तकों का प्रकाशन भी होने जा रहा है। इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हमसे और आपसे जो संपर्क है वो ना टूटे और बने रहे, और हमारे द्वारा जारी किए गए सारी सुविधा आप धीरे धीरे प्राप्त करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।